हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल डिफेंस के बारे में देखेंगे कि जनरल डिफेंस जो है वो क्या होता है और ये कब दिया जाता है। तो इससे पहले एक और बात जान लेते हैं कि आप अगर इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं जनरल डिफेंस के बारे में। देयर आर सम जनरल डिफेंसेस विच मे बी टेकन अगेंस्ट एक्शन फॉर द नंबर ऑफ रॉन्ग। क्या यहाँ कुछ जनरल डिफेंस दिए गए हैं जो नंबर ऑफ रॉन्ग्स के अगेंस्ट है। चलिए देखते हैं कौन कौन है जनरल डिफेंस। पहला है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरियर या फिर द डिफेंस ऑफ द कॉन्सेंट। दूसरा है प्लांटिव द रॉन्ग डूअर। तीसरा है इनएविटेबल एक्सीडेंट। चौथा एक्ट ऑफ गॉड। पांचवा डिफेंस प्राइवेट डिफेंस। छठा मिस्टेक है। सातवां नेसेसिटी है और आठवां स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। तो हम लोग सबके बारे में बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया के बारे में। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया। अब हम लोग देखते हैं वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया क्या है। When a person consents to the infliction of some harm upon himself, he has no remedy for in tort। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा से जो है किसी हार्म के लिए कंसेंट देता है तो फिर क्या कर सकता है, वो टॉर्ट के थ्रू रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता है। द प्लेंटिव वॉलेंटरी एग्रीज टू सफर सम हार्म, he is not allowed to complain for that his consent served as a good defense against him। कह रहा है कि प्लेंटिव जो होगा अगर अपने इच्छा से किसी हार्म के लिए क्या कंसेंट देता है और उसे वो सफर करता है तो उसे जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। हिज कंसेंट सर्व एज अ गुड डिफेंस अगेंस्ट हिम, अगर उसका कंसेंट जो है वो गुड डिफेंस में दिया गया हो तो। नो मैन कैन फोर्स अ राइट विच हैज वॉलेंटरी वेव्ड एंड अबेंडेड। कह रहा है कि कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना राइट अगर एक बार छोड़ देता है तो फिर उसे वो क्लेम नहीं कर सकता है। consent to suffer the harm may be expressed और implied। अगर consent जो भी होगा वो expressed भी हो सकता है और implied भी हो सकता है। when you invite somebody to your house you can't sue him for trespass। अगर किसी व्यक्ति को आप अपने घर बुलाते हैं तो उसे आप ट्रेसपास के लिए सू नहीं कर सकते हैं। nor can you sue the surgeon after submitting to surgical operation because you have expressly consented these acts। और न ही आप किसी सर्जन को उसके सर्जिकल ऑपरेशन के लिए सू कर सकते हैं क्योंकि क्या आप जो है उसको कॉन्सेंट दिए होते हैं। एक केस है, चलिए देखते हैं। पद्मावती वर्सेस दुगानिका। while a driver taking a jeep for filling petrol tank in tank। कह रहा है कोई व्यक्ति जो है पेट्रोल भरवा रहा होता है। टू स्ट्रेंजर्स टूक लिफ्ट ऑन द जीप। दो अजनबी जो होते हैं क्या उसके जीप में लिफ्ट लेते हैं। सडनली वन ऑफ द वर्ड्स फिक्सिंग the right front wheel in the axle gave away hoping the jeep। The two strangers were thrown out and sustained injuries। One of them dies as the consequences of them। क्या होता है कि उसके व्हील का जो होता है अचानक से एक बोल्ट जो है निकल जाता है और जिसकी वजह से जीप का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों स्ट्रेंजर जो होते हैं वो गाड़ी से फेंका जाते हैं। तो इसके वजह से उन्हें बहुत सारी इंजरीज होती है। तो क्या होता है और उसमें से जो एक होता है वो मर जाता है। तो इसके लिए कौन लायबल होगा, चलिए देखते हैं। It was held that neither the driver nor the master could be able to liable because it was case of sheer accident। कह रहा है कि ये जो केस था इसमें न ही ड्राइवर लायबल होगा और न ही जो है उसका जीप का मास्टर जो है लायबल होगा क्योंकि ये एक एक्सीडेंट था। सेकेंडली दूसरी बात, स्ट्रेंजर हैज वॉलेंटरी गॉट इनटू द जीप। जो भी स्ट्रेंजर थे वो अपनी इच्छा से जीप में बैठे थे एंड सच प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया वाज एप्लीकेबल इन दिस केस। तो इस केस में क्या है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया का जो भी प्रिंसिपल होगा वो अप्लाई होगा। कंसेंट मस्ट बी फ्री। अब हम लोगों ने ये तो कह दिया कि हाँ कंसेंट देगा तो उसको नहीं मिल सकता, लेकिन वो कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। if the consent of plaintiff has been obtained by fraud or under compulsion or under some mistaken impression, such consent does not serve as good defense। Moreover, act done by defendant must be same for which the consent is given। कह रहा है कि यदि जो है
क्या कहते हैं, कंसेंट जो है वो फ्रॉड से लिया हो, धमका कर लिया गया हो, किसी अलग तरीके से, गलत तरीके से लिया गया हो, तो क्या होगा, वो एक डिफेंस हो सकता है। लक्ष्मी रंजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल लिमिटेड का एक केस है। द कंसेंट द कंप्लेंट मैरिड एज अबाउट 14, एक कंप्लेंट थी, एक मैरिड वुमेन जिसका एज 40 साल था। नोटेड डेवलपमेंट ऑफ पेनफुल लंप इन हर ब्रेस्ट, उसके ब्रेस्ट में एक पेन था। द लम्प्स हैज नो इफेक्ट ऑन हर यूट्रस, और लंप जो है उसके यूट्रस को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा था। बट ड्यूरिंग द सर्जरी हर यूट्रस वाज रिमूव्ड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। और क्या होता है, सर्जरी के समय जो है उसका यूट्रस हटा दिया जाता है, उसके पेन जो होता है ब्रेस्ट में होता है, और उसके यूट्रस को हटा दिया जाता है। It was held that the opposite party अर्थात हॉस्पिटल was liable for the deficiency in the service। कह रहा है इस केस में अब क्या होगा, कौन लाइबल होगा, तो अपोजिट पार्टी मतलब कि जो हॉस्पिटल होगा वो इस डिफिशियंसी के लिए लाइबल होगा। It was also held that plaintiff's consent for the operation did not imply her consent to the removal of uterus। क्या प्लेंटिफ जो भी था, पेशेंट था, उसका कॉन्सेंट था उस यूट्रस के लिए नहीं, उसका कॉन्सेंट था उस ब्रेस्ट के ऑपरेशन के लिए, इसलिए डॉक्टर जो होगा वो लाइबल होगा। When a person is incapable to giving his consent because of his insanity or minority, consent of such person parent or guardian is sufficient। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो होगा अपनी कंसेंट देने के लिए सहमत नहीं है, जैसे कि वो इंसेंट पर्सन हो, कोई बच्चा हो, या फिर कोई और व्यक्ति हो, तो उसके पेरेंट या गार्जियन का कंसेंट जो होगा वो सफिशियंट होगा। Thus, a surgeon performing a surgical operation of child with the guardian's consent is protected even though child's protects against the person। अब हम लोग देखते हैं कि consent जो है अगर fraud से लिया गया हो तो consent obtained by fraud is not real, वो भी real नहीं होगा। And that does not serve as a good defense, तो एक डिफेंस के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। ये किस केस में कहा गया है, तो आर वर्सेस विलियम्स के केस में कहा गया है। Consent obtained under compulsion, consent given under circumstances when a person does not have freedom of choice is not a proper consent। कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को जो है अपनी consent देने के लिए freedom नहीं दिया जाए तो वो एक proper consent नहीं होगा, मतलब उसको दबाव में कि हाँ ही बोलना है, तो इस तरह के consent को हम लोग consent नहीं मानेंगे। A person may be compelled by some situations to knowingly undertake some risky work, which if he had free choice would not have undertaken। That situation generally arises in master servant relationship। कह रहा है ये जो सिचुएशन होता है वो जनरली मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में होता है, कि वो कौन से अपनी इच्छा से नहीं करता है, उसे दबाव में आकर हाँ बोलना पड़ता है, तो ये एक सही कॉन्सेंट नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। कह रहा है कि इसमें प्लेंटिफ जो है खुद एक रॉन्ग डूअर होता है। अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, one of the principles is that no court will add a person who found his case of action upon an immoral or illegal act। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो मतलब कोई प्लेंटिफ जो भी है उसको कोर्ट जो है कोई भी ऐड मतलब कोई भी हेल्प नहीं करेगी अगर वो खुद की केस में इमोरल और इलीगल एक्ट करते हुए पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को सेव करके कहीं भी पेस्ट करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।